शांति। ये कैमरा मैन नहीं बैठेंगे, इसके लिए आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। क्षमा चाहता हूं, आप व्यवस्थित हो जाइए। गुरु मेरी साधना में आपका साथ हो, गुरु मेरी साधना में आपका साथ हो, राह कहीं भटक न जाऊं, राह कहीं भटक न जाऊं, हाथों में हाथ हो, गुरु मेरी साधना में आपका साथ हो, गुरु मेरी साधना में आपका साथ हो। गर्दिशों के पर्वत हो सर पर, आया भारी तूफान हो, गर्दिशों के पर्वत हो सर पर, आया भारी तूफान हो, वो मंजिल से नहीं डरता, वो मंजिल से नहीं डरता, जो शेरे दिल इंसान हो, जो शेरे दिल इंसान हो। मैं उस वीर की संतान हूँ, मैं उस वीर की संतान हूँ, हरगिज न देखूंगी बहारों को, हरगिज न देखूंगी बहारों को, मैं ठोकर मार दूंगी, मैं ठोकर मार दूंगी वासना के झूठे प्यारों को, वासना के झूठे प्यारों को। चरम त्रिदेश प्रभु वीर को वंदन। उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाले आचार्य भगवान के चरणों में वंदन। स्वर्ण तप करके बनता है कुंदन, स्वर्ण तप करके बनता है कुंदन, खुशबू देता है जब घिसता है चंदन, खुशबू देता है जब घिसता है चंदन। यहाँ पर पधारे हुए गुरुदेव एवं गुरनी मैया के चरणों में मेरा वंदन अभिनंदन, वंदन अभिनंदन। जिन्होंने मुझे संसार का सार समझाकर संयम का राजमार्ग दिखाया, ऐसे आराध्य गुरुदेव एवं गुरुमाता के चरणों में मेरा वंदन। जिनके चरणों में झुकते हैं इंद्र और देवेंद्र, जिनके चरणों में झुकते हैं इंद्र और देवेंद्र, ऐसे शमनोपासक एवं शमनोपासिकाओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र, मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज देश स्वरवरी है, जिन लम्हों का मैं बेताबी से इंतजार कर रही थी, वह सुनहरी पल आज मेरे समक्ष आ ही गए। आज मेरे सपने साकार होंगे, शहनाइयों की गूंज में मेरे अरमानों की बारात निकल रही है। आज मेरा खाली दामन भरपूर होगा, पूज्य गुरुदेव एवं गुरुवरिया की असीम कृपा की बहार आज मुझे निहाल करेगी। आज मेरा लोहे सा जीवन कुंदन बनेगा। आज का ये दिन संसार की धड़कती आग से संयम के बाग तक पहुंचाने वाला दिन है। ये दिन रात के शूलों को हटाकर प्यार के फूलों के करीब लाने वाला है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अंगार धर्म को धारण कर सकती हूँ। याद है मुझे वो वक्त जब मैं 14 वर्ष की नन्ही बालिका थी। मेरे बहन मानसा ऋषिता श्री जी वैराग्य काल में घर पर आए हुए थे। तब उन्होंने मुझे कहा, गोलू तू थोड़े दिन के लिए मासी मानसा के दर्शन करने चल, थोड़े दिन वहां पर रुकना। तब मैंने उन्हें कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई मासी मानसा के दर्शन नहीं करने हैं और नहीं वहां रहना है, क्योंकि मैं जानती हूँ जो मानसा के पास जाता है वो मानसा बन जाता है। अभी तो मुझे पूरा संसार भी देखना है, हर मौसम पूरे करने हैं। तब बहन मानसा ने कहा, अरे तू तो पगली है, क्या कोई मानसा के दर्शन करने से मानसा बन जाते हैं? अगर ऐसा होता तो गुरुवरिया के यहाँ तो हजारों लोग दर्शन करने आते हैं, वह मानसा क्यों नहीं बने? जिनका भाग्य प्रबल होता है वही संयम ग्रहण कर सकता है। जब मैंने उनकी पूरी बात सुनी और सुनकर अपने मन में निश्चय किया कि हर समर वैकेशन मैं ननिहाल में बिताती हूँ, ये समर वैकेशन मैं गुरु चरणों में बिताऊंगी। बस यही समर वैकेशन
बनेंगे, ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन गुरु चरणों में आ जाऊंगी, चरणों में रह के चारित्र पा जाऊंगी। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। शायद मेरे पुण्य का ही उदय आया होगा, जो मेरे मन में ऐसे शुभ भाव आए। उसी दिन से मैंने अपना जीवन गुरुवरिया के चरणों में समर्पित कर दिया। वैराग्य के पथ पर मेरे कदम अग्रसर हो चुके थे। समर वेकेशन पूरा हो गया, पापा का फोन आया, बेटा तुम घर कब आ रही हो? तब मैंने उन्हें कहा, मुझे घर नहीं आना है, मुझे तो यहीं रहकर संयम ग्रहण करना है और अपनी आत्मा को कुंदन बनाना है। जब मेरे मम्मी पापा ने ये बात सुनी तो वो सुनकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मुझे काफी समझाने का प्रयास किया। उन्होंने मुझे कहा, संयम लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है, संयम का मार्ग कांटों का मार्ग है, तलवार की धार पर चलने के समान है। पर मैं अपने मन में दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि संयम से ही मुझे शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। मैंने अपने मम्मी पापा से कहा, नहीं बनना है मुझे दुल्हन, मैं बनूंगी दीक्षार्थी। नहीं चाहिए मुझे मोबाइल कनेक्शन, मुझे चाहिए मोक्ष कनेक्शन। नहीं चाहिए मुझे आवास, मुझे चाहिए आगम। नहीं चाहिए मुझे कार, मुझे चाहिए नौकार। नहीं चाहिए मुझे गोल्डन रिंग, मुझे चाहिए ज्ञान दर्शन चारित्र से जड़ी हुई डायमंड रिंग। मेरे संकल्प को सुनकर मेरे माता पिता ने गुरु चरणों में रहने की स्वीकृति दे दी। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आपके मन में भी कभी ऐसे भाव आए? क्या आप चाहते हैं कि आपका लाडला बने जिन शासन का दुल्हारा? क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाडली बने जिन शासन की साध्वी? तो रुकिए मन, दीजिए, पर क्या दीजिए? टीवी नहीं, टीवी देने से पहले स्पेशल टाइम दीजिए। स्कूल भेजने से पहले जैन पाठशाला भेजिए। स्वतंत्रता देने से पहले सुसंस्कार दीजिए। दोस्त देने से पहले दादा दादी का प्यार दीजिए। संपत्ति देने से पहले सन्मति दीजिए। कॉलेज भेजने से पहले कर्मों की फिलोसॉफी बताइए। मोबाइल देने से पहले मर्यादा का ज्ञान दीजिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ससुराल भेजने से पहले संयम की जानकारी दीजिए। संयम सद्गुणों की फैक्ट्री है। संयम का एक उपकरण वंदनीय है, सम्माननीय है। वह हमें भव सागर से दिलाता है, कर्मों से बचाता है और हमारे जीवन को निखारता है। इंग्लिश के किसी कवि ने भी कहा है, संसार इज स्मॉल कॉइन, गुरु इज लकी कॉइन, चारित्र इज स्पेशल कॉइन एंड मोक्ष इज गोल्डन कॉइन एंड मोक्ष इज गोल्डन कॉइन। अभी तक मैंने पहन रखी है कलरफुल वेश। चंद मिनटों में मिलेगा मुझे वीर का परिवेश, जो मुझे आक्रामक जीवन जीने का अलार्म है। हाथ की शोभा कंगन से नहीं, पात्र से है, रजोहरण से है। गुरुदेव देंगे मुझे रजोहरण, जो मेरे कर्मों की रस को क्लीन करने वाला है। गुरुदेव देंगे मुझे पात्र, जिससे मुझमें वो पात्रता है कि मैं संसार से मिलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। ये हार मेरे गले की शोभा है, लेकिन आज मुझे ये अच्छी नहीं लग रही है। मैं तो विजय रूपी मुक्ति की वरमाला पहनने के लिए अग्रसर हो रही हूँ। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे पैर में पायल कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन ये मेरे पैरों में मुझे बंधन लग रहे हैं। मैं इन बंधनों को तोड़कर गुरुवरिया के साथ विहार करना चाहती हूँ। विहार यानी ट्रैवर्स, टूर या सफर नहीं, प्रभु वीर के संदेश को पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास। विहार, वीर यानी वितराग के मार्ग पर, हार जो कभी हारे नहीं, उसे कहते हैं विहार। मैंने अपने मन में चिंतन किया, मनन किया, आत्मविश्वास के साथ समझा। भौतिक सुख सामग्री चाहते
परिवार कोई भी सुखी बनाने वाला नहीं है। जाति कुटुंब परिवार तो क्या, ये प्यारा शरीर ये भी साथ में चलने वाला नहीं है। सुखों का राजमार्ग तो संयम ही है। मेरी निगाहें केसरी वाले का इंतजार कर रही है, जिसे पहनकर मैं सैयद की साविका बनूंगी। मेरे जीवन में सदैव यही लक्ष्य रहे। अरिहंत मेरे आदर्श हो, गुरुदेव मेरे आराध्य हो, मर्यादा मेरी शान हो, संयम मेरा साथ हो, ध्यान मेरा बल हो, अंजन मेरा आहार हो, रस मेरा विजय हो, प्रायश्चित मेरी औषधि हो, विनय सेवा मेरा व्यायाम हो और साधुत्व मेरा जीवन हो और आराधना ही मेरा सर्वस्व हो और आराधना ही मेरा सर्वस्व हो। यही मेरी अभिलाषा है कि जिस मार्ग पर मैं अग्रसर हो रही हूँ उस मार्ग पर मैं निरंतर आगे बढ़ती रहूं। मैं आप सभी से यही आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं संसार की सभी प्रॉब्लमों से मुक्त होने के लिए संयम की राही बनने जा रही हूँ। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरु पुष्कर देवेंद्र वाटिका में कुसुम चारित्र की फुलवारी में शिष्य रूपी सुमन बनने का गोल्डन चांस प्राप्त हुआ है। गुरु की नजर, गुरु की महर, गुरु के चरण स्पर्श सदैव शिष्य के लिए उपकारक होते हैं। शिष्य के आजू बाजू सुरक्षा चक्र का निर्माण करते हैं। गुरु ही वो शक्ति है जो राग से त्याग की ओर, विकृति से संस्कृति की ओर और भोग से योग की ओर ले जाता है। मैं अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। ओ मेरी जन्मदात्री माँ, मैं तुम्हारे उपकार को कैसे भूल सकती हूँ। आपने मुझे जन्म दिया, साथ ही साथ सुसंस्कारों की अमूल्य भेंट दी। उस भेंट को लेकर आज मैं गुरु चरणों में समर्पित हो रही हूँ। ओ मेरी प्यारी माँ, ओ मेरे उपकारी पापा, आपने मुझे जन्म दिया, साथ ही साथ आपने मुझे सुसंस्कार दिए। मम्मी, मैं आपको बहुत तंग करती थी ना, मैं जिद करती थी और आप परेशान हो जाते थे, लेकिन आज आपकी जिद्दी बेटी संयम के मार्ग पर कदम बढ़ा रही है। मैं अपने मम्मी पापा के चरणों में शीश झुकाना चाहती हूँ और उनसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो स्टेज पर आए और मुझे आशीर्वाद दे, क्योंकि किसी ने कहा भी है, माँ तेरे चरणों में जन्नत है, माँ तेरे चरणों में जन्नत है, माँ तेरे चरणों में पूरी होती हर मन्नत है, माँ तेरे चरणों में पूरी होती हर मन्नत है। माँ पूजा है, माँ दौलत है, माँ पूजा है, माँ दौलत। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी वीर माता की कोख से जन्म मिला और वीर पिता का साया मिला। संसार में कोई भी स्त्री एक बच्चे को जन्म दे एक साधारण घटना है, परंतु जन्म देकर जन आर्य बनने के संस्कार दे ये अनूठी साधना है। उनकी ये साधना आज सफल व सार्थक रूप ले रही है। आज यदि एक संतान को भी दीक्षा देनी हो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने अपने जिगर के दो टुकड़ों को जिन शासन को समर्पित किया है। ऐसे मेरे माता पिता को हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अनंत अनंत बार वंदन है। मैं अपने मम्मी पापा और मेरे भाई से ये कहना चाहूंगी कि बचपन से लेकर अभी तक नादानी वश मैंने कुछ कहा हो या मैंने आपको कोई अशब्द कहा हो या मेरे द्वारा आपके कोमल दिल को ठेस पहुंची हो, तो मैं अंतर हृदय से, अंतरकरण से आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। मैं ऋण स्वीकार करना चाहूंगी पंडित रतन घोर तपस्वी उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव नरेश मुनि जी महाराज का, जिन्होंने मेरे जीवन में संयम साधना का बीजारोपण करने हेतु यहाँ पधारे हैं। मैं उनकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आभार प्रदर्शित करना चाहूंगी परम पूज्य चंदन बालाजी महाराज का, परम पूज्य प्रियदर्शना जी महाराज का, परम पूज्य प्रतिभा कंवर जी महाराज का, परम पूज्य हेमंत कंवर जी महाराज का, परम पूज्य हर्षपूर्णा जी महाराज का, परम पूज्य सुप्रभा जी महाराज का एवं समस्त चारित्र आत्माओं का, जिन्होंने मेरे संयम साधना में अभिवृद्धि करने हेतु एवं आशीष वर्षा करने हेतु यहाँ पधारे हैं। मैं उनकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ।
आभार व्यक्त करना चाहूंगी साथी मल्लेश्री जी महाराष्ट्र, साथी आस्थाश्री जी महाराष्ट्र, साथी श्रद्धाश्री जी महाराष्ट्र, साथी ऋषिताश्री जी महाराष्ट्र, जिन्होंने मुझे समय समय पर अध्ययन अध्यापन कराया, समय समय पर सच शिक्षाएं दी। मैं उनकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे वैराग्य काल में सहयोगी बहने पिंकी जी, सोनाली, रिद्धि, जिन्होंने मुझे वैराग्य काल में बहुत बहुत सहयोग दिया, मैं उन्हें भी थैंक्स करना चाहूंगी। शासन श्रृंगार मेरे धर्म के माता पिता, जिन्होंने मुझे संयम के मार्ग पर अग्रसर किया है, ऐसे मेरे माता पिता का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। समस्त बोर्डिया परिवार, समस्त झाबक परिवार, समस्त मुत्ता परिवार, मैं उनसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। अगर मेरी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। वैसे मैं रायचूर को अगर कर्नाटक का रत्न भी कह दूं तो उसमें कोई अतिशोक्ति वाली बात नहीं है। कर्नाटक का रत्न, राजगिरी नगरी, यहाँ के शीर्षक एवं समस्त मंडलों ने मुझे ज्ञान दर्शन चैत्र रूपी रत्न प्राप्त करने में मुझे सहयोग दिया। और रायचूर शीर्षक के अध्यक्ष श्रीमान पारसमल जी सुखानी, यहाँ के शीर्षक ने और आप सभी ने जो मुझे प्रेम, प्यार, स्नेह दिया, उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। और यहाँ पर पधारे हुए सकल शीर्षक जो मेरे संयम समारोह में अनुमोदना करने एवं आशीष देने यहाँ पधारे हैं, मैं उनकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपको दृढ़ विश्वास दिलाती हूँ कि जिस मार्ग पर मैं अग्रसर हो रही हूँ, उस मार्ग पर शेर की तरह लेकर संयम, शेर की तरह निभाऊंगी, शेर की तरह लेकर संयम, शेर की तरह निभाऊंगी। गुरु कृपा और आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, गुरु कृपा और आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। मैं डंकी की चोट के साथ ऐलान करती हूँ कि जब मैं श्वेत चादर धारण कर रही हूँ, उस पर मैं काली माँ का दाग नहीं लगने दूंगी, नहीं लगने दूंगी, नहीं लगने दूंगी। पीछे न हटूंगी कदम को बढ़ाकर, पीछे न हटूंगी कदम को बढ़ाकर, अगर दम भी लूंगी तो मंजिल पे जाकर, अगर दम भी लूंगी तो मंजिल पे जाकर। जय जय। हाँ सर।